हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड ही टॉपिक है। यानी कि जो हमने पिछला वीडियो किया था ग्रूमिंग से रिलेटेड, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हाइजीन प्रैक्टिसेस के ऊपर कि बेसिकली हाइजीन होती क्या है और कंटामिनेशन किस किस तरीके से होता है और अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाइजीन होता क्या है। हाइजीन बेसिकली प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, कंटामिनेशन से रोकथाम को ही हम हाइजीन बोलते हैं। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इज़ योर हाइजीन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंटामिनेशन किन 3 तरीक़ों से होती है। पहली तो होती है फिजिकल यानी कि छूने से, दूसरी होती है बैक्टीरियल यानी कि आपके फूड में जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाए, और तीसरा होता है आपका केमिकल यानी कि आपका केमिकल जो होता है वो आपके फूड में इन्फ्यूज़ हो जाए या केमिकल टू केमिकल ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस वजह से भी आपकी जो है कंटामिनेशन होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टाफ, सबसे पहले तो स्टाफ ही आ जाता है जो कि हर चीज़ हैंडल करता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दीजिए और फिर बाद में दूसरी चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने हाथ जो होते हैं यानी कि अपने हैंड्स ज़रूर वॉश कीजिए या सैनिटाइज़ कीजिए, रेगुलरली कीजिए। और स्पेशली जब भी आप फूड हैंडल करते हैं उससे पहले और फूड हैंडल करने के बाद तो ज़रूर कीजिए। और जब भी आप अपने हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो आप टाइम लेके अपने हाथ धोइए। मतलब कम से कम 15-20 सेकंड लगाइए सो दैट कि आपके जो हाथ का पूरा एरिया है वो प्रॉपरली जो है वो क्लीन हो सके। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बैड प्रैक्टिसेस हैं हाइजीन की जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला तो जो आपका ग्रूमिंग रहता है वो आप कभी भी गेस्ट एरिया या फिर जो आपका किचन एरिया रहता है वहाँ पे तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बाल ट्रांसफ़र हो जाए टेबल पे या आपका बाल जो है वो किसी फूड जो आपका फूड प्रिपरेशन रहता है, जो आपकी डिशेस रहती हैं उसमें चले जाए। उसके बाद का पॉइंट आ जाता है कि कभी भी गेस्ट एरिया या किचन में कफिंग और स्नीजिंग मत करें, क्योंकि अगर आप किचन में कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो उससे जो है आपका कंटामिनेशन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और अगर आप गेस्ट एरिया में कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो उससे भी डायरेक्ट गेस्ट को जो है कंटामिनेशन जो है इस चीज़ का हो सकता है। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि आप गेस्ट एरिया में हैं या फिर किचन में हैं तो अपने हेयर्स को मत टच कीजिए, अपने माउथ में मतलब कि अपने मुंह में हाथ मत डालिए, अपने नोज़ में मत फिंगर्स डालिए, क्योंकि ये सब बैड प्रैक्टिसेस होती हैं और ये बैड हाइजीन में आती हैं। तो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं ये आप कभी भी इस एरिया में ना करें। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि जो आपके रेस्टोरेंट में जो वेस्ट होता है या डस्टबिन्स होते हैं उसमें ज़्यादा देर तक आप वेस्ट मत रखिए। उसको आप फ्रीक्वेंटली जो है क्लीन करते रहिए, क्योंकि उससे स्मेल और कंटेमिनेशन होने का भी खतरा रहता है। फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे जो आपका हाथ धोने के मैं बता रहा था। तो सबसे ज़रूरी जो मेजर पॉइंट है कि हमेशा ये तो आप अपनाइए कि जब भी आप फूड हैंडल कर रहे हैं यानी कि फूड हैंडल करने से पहले और फूड हैंडल करने के बाद अपने हैंड जो है वो वॉश ज़रूर कीजिए। स्पेशली जब आप फूड सर्व करने जा रहे हैं कस्टमर को, गेस्ट को, उससे पहले आप हैंड सैनिटाइज़ या हैंड वॉश ज़रूर कीजिए और सर्व करने के बाद भी आप अपना हैंड सैनिटाइज़ और हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। और वेटर्स जो होते हैं यानी कि स्टीवर्ड्स होते हैं जो टेबल क्लीनिंग वगैरह करते हैं या फिर जो यूज़ क्रॉकरी वहाँ से टेबल से क्लियर करते हैं, तो वो भी अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज़ या हैंड वॉश ज़रूर करें वो करने के बाद। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट में अपने ग्रूमिंग के वीडियो में भी कि आप जितना हो सके उतना फ्रिक्वेंटली माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी बैड ब्रीथ जो है उसको ख़त्म करता है। तो बैड ब्रीथ से भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ नहाएं, अच्छी तरह नहाएं। और प्लस जो आप अपनी यूनिफॉर्म्स डालते हैं वो रोज़ जो है धुली हुई यूनिफॉर्म्स, प्रेस की हुई यूनिफॉर्म्स डालें। आप कभी भी जो आपने यूनिफॉर्म पिछले दिन डाली है वो दूसरे दिन ना डालें। ये तो हो गई गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है, लाइक कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शंस हैं या फिर उसको कफ है या सॉर थ्रोट है या स्टमक अपसेट है, तो इस टाइप्स की कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने मैनेजर्स या सीनियर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो मैनेजर्स बेसिकली डिसाइड करेंगे कि उनको उस दिन काम करना है या नहीं करना है। अभी हाइजीन मेंटेन करना अगर मैं बात करूं तो एक होटल रेस्टोरेंट के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप भी खुद हेल्दी रहेंगे। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ किचन में कौन सी गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं। तो
तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आप अपने फ्रिजेस जो होते हैं उनको रेगुलरली चेक कीजिए। जो आपके प्लस टेम्परेचर फ्रिजेस होते हैं जिसमें आप अपना प्रेप बना के रखते हैं, वो फ्रिजेस जो होते हैं आपके प्रॉपर टेम्परेचर पे काम करने चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि अपने पास जो थर्मोमीटर्स रहते हैं वो रखें, सो दैट कि आप रेगुलरली जो है अपने फ्रिजेस के टेम्परेचर जो है वो चेक कर सकें। अपनी मशीन्स की हमेशा मेंटेनेंस करवाते रहें, सो दैट कि आपके जो फ्रिजेस हैं वो एक मेंटेन टेम्परेचर पे वर्किंग करते रहें। क्योंकि अगर हम डेंजर जोन की बात करें तो 4 to 7 डिग्री जो होता है वो आपका सेफ साइड होता है। अगर 4 डिग्री से कम है या 7 डिग्री से ऊपर है तो यही टाइम होता है जब आपका फूड जो है कंटामिनेट होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके फ्रिजेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हों और उनका टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर हो। इसके बाद आ जाता है आप जो फूड प्रेप करके रखते हैं, यानी कि मीज़ा हम कहते हैं होटल इंडस्ट्री में। तो जो मीज़ा आप करके फ्रिजेज़ में रखते हैं उनको आप रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपका वो जो मीज़ा है अगर कल का है या परसों का है तो वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल सही क्वालिटी में होना चाहिए। क्या वो यूज़ करने लायक है कि नहीं है, पहले चेक करें और उसके बाद ही आप खाना बनाएँ। इसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि अपने हैंड्स, मैं हमेशा हैंड्स बोलता हूँ क्योंकि हम हाथों से ही काम करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी ऑर्डर लगाएं या आप फूड को हैंडल कर रहे हैं किचन में भी, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ अपने हाथ ज़रूर वॉश कीजिए और अच्छे तरीके से वॉश कीजिए। एक और पॉइंट भी किचन हाइजीन में ये आ जाता है कि आप कभी भी फ्रेश फूड को अपने पुराने फूड यानी कि ओल्ड फूड के साथ मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपका ओल्ड फूड कंटामिनेट होने लगा तो वो आपके फ्रेश फूड को भी जो है ख़राब कर देगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ग्रूमिंग होती है और जो आपकी हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं दोनों आपस में रिलेट करती हैं। क्यों रिलेट करती हैं? क्योंकि अगर आप ग्रूम रहेंगे, आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आप साफ़ सुथरे कपड़े डालेंगे, आप अपने जो नेल्स हैं वो शॉर्ट रखेंगे, यानी कि जितने भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत से पॉइंट्स उसमें हाइजीन प्रैक्टिसेस में ही आ जाएंगे कि आपकी हाइजीन अपने आप ही जो है वो सेफेस्ट हो जाएगी। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हाइजीन से रिलेटेड, यानी कि हाइजीन होती क्या है, कंटामिनेशन किन किन तरीक़ों से होती है, और जो है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।